दोस्तों, वाकई हमारा देश बड़े कमाल का है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जैसे ही रोक लगाई गई वैसे ही राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया, इस देश में हिंदू कौन है, हिंदू किसे कहा जाए, ब्राह्मण समाज के लोगों को हिंदू कहा जाए या दलित समाज के लोगों को भी हिंदू माना जाएगा। पूरी जानकारी क्या है मैं परत दर परत आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। खबर निकल के सामने आ रही कि हर की पैड़ी में नहीं प्रवेश कर सकेंगे गैर हिंदू, जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। पूरी खबर में बताऊंगा आपको क्या है खबर में, लेकिन आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी हम लोगों के सामने, और जितना नियम है, सख्त नियम राम मंदिर का है, राम मंदिर में बिना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए कोई अंदर नहीं जा सकता। खबर आई कि एक मुल्ला जी दाढ़ी लिए हुए, टोपी लगाए हुए, एक चद्दर लिए हुए पहुंच गए राम मंदिर। चद्दर बिछा दिया था उन्होंने, राम मंदिर के भीतर नमाज पढ़ने जा रहा था मुसलमान। फिर इसके बाद जो वहां के सुरक्षा कर्मी थे वे लोग जागते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं और फिर उसको नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है। राम मंदिर की सुरक्षा इतनी टाइट है, राम मंदिर के अंदर एक मुसलमान कैसे पहुंच गया, लेकिन आपको और हमको भरमाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, आपस में लड़वाया जा रहा है। अब मैं पूरी खबर आपको बता देता हूं। खबर देखिए दोस्तों, यह है हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध घाट हर की पैड़ी पर अब नए नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। ये बोर्ड 100 साल से ज्यादा पुराने नगर पालिका के नियम का हवाला देते हुए कहते हैं कि गैर हिंदू लोग यहां प्रवेश नहीं कर सकते। ये बोर्ड घाट में जाने वाले सभी रास्तों पर लगाए गए हैं। गंगा सभा के सचिव उज्जवल पंडित ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आने वाले श्रद्धालु इस धार्मिक जगह के नियमों को अच्छे से जान सकें। और यह नियम साल 1916 में बनाया गया था, जब गंगा सभा की स्थापना हुई थी। नियम के अनुसार ड्यूटी पर तैनात अधिकारी छोड़कर कोई भी गैर हिंदू व्यक्ति सभा भूमि, हर की पैड़ी इलाका या कुशाव्रत घाट में नहीं जा सकता। समाभूमि में हर की पैड़ी के पास के पुल और जम्बू घाट शामिल हैं। इसमें मालवीय द्वीप और कुशाव्रत घाट भी आते हैं जो सुभाष घाट के पास है। अब आप बताइए मुझे दोस्तों, इस देश में चल क्या रहा है? इस देश में चल क्या रहा है? मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से इतनी ज्यादा नफरत है। यही तो है। कहा जाता है, हम लोगों ने, आप सबने एक बात किताबों में पढ़ी है और कहा जाता है सबका मालिक एक है। आप उसको ईश्वर के रूप में पूजिए, आप उसको भगवान के रूप में पूजिए, आप उसको अल्लाह के रूप में पूजिए, खुदा के रूप में पूजिए या किसी और अलग नाम से पूजिए, लेकिन ऊपर वाला एक है, ऐसा कहा जाता है। बाकी ऊपर वाला एक है या नहीं है आप लोग बखूबी समझते होंगे, लेकिन ये नफरत फैलाई जा रही है। मैंने एक वीडियो देखा, मेरे फीड में एक वीडियो आई दोस्तों, तो उसमें एक भाई साहब होते हैं तो सवाल करते हैं, हिंदू राष्ट्र भारत बनने जा रहा है, आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? तो दूसरे भाई साहब ने जवाब दिया, बिल्कुल मैं सहमत हूं, ये तो अच्छी चीज, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, लेकिन उसमें पंडित जी को अपनी बेटी की शादी दलित के बेटे से करनी होगी। दलित समाज के लड़की को शादी ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, लाला समाज, बनिया समाज के बेटों से करनी होगी। इसका मतलब साफ है
जाति पाति का करो सत्यानाश और सभी हिंदू भाई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से मेरी गुजारिश है, सरकार एक विधेयक लाए, सरकार एक कानून बनाए और सरकार कोई भी हो, कुमार, शर्मा, वर्मा, प्रजापति, कुम्हार, पचौरिया, पाल, गुप्ता, श्रीवास्तव, सबको खत्म कर दे। सरनेम जो लगे आदमी के नाम के आगे, और वो चाहे दलित समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे बनिया समाज का हो, चाहे लाला समाज का हो, सबको इक्वल कर दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बारीकी को समझना पड़ेगा कि मेरे जैसे बहुजन समाज से आने वाले लोग जब इनसे सवाल करेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो इस वीडियो को यहां तक देख रहा है, मैं उसे बुद्धिजीवी मानता हूं और मानता हूं वो आदमी समाज के लिए वास्तव में काम कर रहा है। आप बोलिए हिंदू राष्ट्र में हर कोई हिंदू हो जाएगा, जात खत्म हो जाएगी, जातियां खत्म कर दो। आरक्षण की बात होती हमारे देश में, आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, सभी लोग बराबर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, एक समाज है जो चाहता है चमार चमड़े का काम करे, कन्नौजिया यानी धोबी कपड़ा धुले और प्रेस करे, कुर्मी खेती करे, यादव दूध बेचे, ठाकुर राज करे, ब्राह्मण पूजा पाठ कराए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, दारोगा बने। क्लियर हो गया? असली मानसिकता क्या है? एक बात बताऊं, एक बाबा है सतुआ बाबा, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है सतुआ बाबा किस जाति से आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो तमाम पोगा पंडित थे वो लोग मुहिम चला दिए हैं। उसके पास करोड़ों की गाड़ियां कहां से आई, चार्टर्ड प्लेन कहां से आया, हेलीकॉप्टर कहां से आया? सारी लड़ाई जो है इसकी है, इसकी रोकड़े की है। फुले का कहना है धोबी अपना काम करता है तो उसका धंधा है, लोहार जो है हंसिया खुरपी बनाता है, लोहे को गर्म करता है, उसका धंधा है। वर्मा खेती करता है, उसका धंधा है। यादव जी दूध बेचते हैं, उनका धंधा है। पंडित जी पूजा कराते हैं, उनका ये धंधा नहीं, ये धर्म है। मंदिर का ट्रस्टी किसी चमार को बना दीजिए मालिक, मंदिर का ट्रस्टी किसी ओबीसी को बना दीजिए हुजूर, है तो हिंदू ही ना। नहीं, खबरें सामने आती हैं कि जो है जो है मारपीट करते हैं तमाम पुजारी आपस में। किसके लिए? पैसों के लिए। उनके बच्चे विदेश में, अमेरिका में, लंदन में, जापान में पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा भेजना होता है उनको। और बहुजन समाज के लोग क्या कर रहे हैं? आपस में लड़े जा रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तू चमार है, तू भंगी है, तू लोना है, तू कुर्मी है, तू अहिर है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है। हमारे देश में यही सब कुछ इस वक्त चल रहा है, इसलिए सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना आपके पीठ को ये लोग पायदान बना करके आपका ऐसे ही ये लोग यूज करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।